आज मैं आपको लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन को इस तरह से समझाऊंगा कि आपको इसमें कोई डाउट ही ना रहे। काफी सारे ट्रेडर्स को लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन के कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन रहती है। एक्चुअल में प्रॉब्लम कब आएगी पता है? लोग लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन को सीख तो लेते हैं, लेकिन ये दोनों को लाइव मार्केट में आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको लिक्विडिटी रन और लिक्विडिटी स्वीप के बारे में दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है, लिक्विडिटी रन क्या होती है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, लाइव मार्केट में ये दोनों को आइडेंटिफाई कैसे करना है। सो व्हाट इज लिक्विडिटी स्वीप? इसको समझने से पहले आप ये समझो कि लिक्विडिटी क्या है। मैंने इसके ऊपर पूरा वीडियो बना रखा है, तो इस पॉइंट के ऊपर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ कि लिक्विडिटी एरिया वो जोन होता है जहाँ पे मैक्सिमम लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। बाय द वे, लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट में बहुत कुछ सीखना होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने कहा कि लिक्विडिटी इज इक्वल टू स्टॉप लॉस, ताकि आप मेरी आगे की बातों को समझ सके। अगर आपको लिक्विडिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता तो इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल काम चलाने के लिए इतना समझो कि लिक्विडिटी इज इक्वल टू स्टॉप लॉस। अब लिक्विडिटी स्वीप को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अप ट्रेंड था और इस अप ट्रेंड में एक बुलिश सिग्नल मिला और आपने यहाँ पे बाय कर लिया। नेक्स्ट आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड देन प्राइस आपकी डायरेक्शन में रिवर्स हुआ, तो इसको ही हम लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है ना? मार्केट पहले रिटेलर इन्वेस्टर्स के स्टॉप लॉस हिट करता है एंड देन रिवर्स हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, फिर प्राइस ने एक पुल बैक लिया, जिसके बाद एक बेरिश सिग्नल मिला, तो काफी सारे लोग यहाँ पे सेल करेंगे। ये सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे होंगे। नेक्स्ट प्राइस ये सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस को ट्रिगर करता है एंड बाद में रियल मूव देता है, तो इसे भी हम लिक्विडिटी स्वीप कहेंगे। इसका उल्टा होगा लिक्विडिटी रन में। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वहां आपको एक बेरिश सिग्नल मिला, तो काफी सारे लोग यहाँ पे सेल करेंगे। नेक्स्ट प्राइस ये सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस को हिट करता है एंड देन अपर डायरेक्शन में मूव करता है, नीचे नहीं आया, तो इसे हम कहेंगे लिक्विडिटी रन। बाय द वे, इसको हम बाय साइड लिक्विडिटी रन कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, ये सपोर्ट पे एक बुलिश सिग्नल मिला, तो रिटेलर इन्वेस्टर्स यहाँ पे बाय करेंगे, जिसके स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे होंगे। नेक्स्ट प्राइस ये सारे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस को हंट करता है एंड देन डाउन साइड मूव करता है, तो ये है लिक्विडिटी रन। इसे हम सेल साइड लिक्विडिटी रन कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। स्टॉप लॉस हंट करके अगर प्राइस रिवर्स हो जाए तो वो लिक्विडिटी स्वीप, और स्टॉप लॉस हंट करके प्राइस वही डायरेक्शन में मूव करे तो वो लिक्विडिटी रन। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा वो काफी सारे यूट्यूबर्स नहीं सिखाते, और अब आगे से ही रियल गेम शुरू होगी। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन देखा और रिटेस्ट पे सेल में एंट्री की। नेक्स्ट प्राइस ने मेरा स्टॉप लॉस हिट किया और अपर की डायरेक्शन में मूव दिया, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी रन हुई है, बाय साइड लिक्विडिटी रन। हाँ, तो मैं क्या करूँ इसका? मुझे पता चल गया कि लिक्विडिटी रन हुई, ठीक है, लेकिन इसको मैं यूज कैसे करूँ? चार्ट बन गया, उसके बाद हम बोलते हैं कि लिक्विडिटी रन हुई है, लेकिन मैंने ट्रेड तो यहाँ पे लिया था। मेरे लिए जरूरी है कि यहाँ मार्केट क्या करता है। अगर आपके सामने यहाँ तक का चार्ट होता, देखो अभी अभी ऐसे हिट हुआ, तो यहाँ प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करेगा या फिर लिक्विडिटी रन, मुझे कैसे पता चलेगा? तो चलिए समझते हैं कि कहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है और कहाँ पे लिक्विडिटी रन हो सकती है। इसको समझने के लिए हम इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को यूज करेंगे। देखो ये क्या है? अप ट्रेंड है, राइट? लेकिन क्या एक्चुअल में अप ट्रेंड ऐसा दिखता है? नहीं, एक्चुअल में अप ट्रेंड ऐसा दिखता है। ये वाला अप ट्रेंड सिर्फ लोगों को सिखाने के लिए है, ताकि मार्केट के स्टूडेंट्स समझ पाए। रियल अप ट्रेंड ऐसा होता है। देखो यहाँ मेरे पास एक अप ट्रेंड है, ठीक है ना? अगर मैं इसको लाइन बना के ड्रॉ करूँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक का एक मूव, फिर प्राइस नीचे गिरा, फिर अपर साइड मूव मिला
एंड देन प्राइस नीचे गिरा, फिर एक अपर साइड मूव मिला, फिर एक डाउन मूव मिला, बाद में एक बड़ा मूव आया एंड देन एक बड़ा सा पुल बैक, फिर एक अग्रेसिव मूव। आपको समझ में आ रहा है ना बराबर से? तो इस तरह से रियल अप ट्रेंड दिखता है। अब हमें स्विंग हाई और स्विंग लो को ड्रॉ करना है। नीचे स्विंग लो, यहाँ पे स्विंग हाई, यहाँ पे स्विंग लो, यहाँ पे स्विंग हाई और यहाँ पे स्विंग लो। तो ये सारे मेन स्विंग पे जितनी लिक्विडिटी है या फिर मैं कहूँ कि स्टॉप लॉस है वो होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। लेकिन यहाँ भी तो किसी ने बाय किया होगा, यहाँ भी किसी ने बाय किया होगा जिसके स्टॉप लॉस यहाँ होंगे। तो ये मेन स्विंग के अंदर जितनी भी लिक्विडिटी है या फिर स्टॉप लॉस है उसको हम कहेंगे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। यहाँ तक क्लियर है ना? और साइडवे रेंज में भी ऐसा होगा, मेन रेजिस्टेंस और मेन सपोर्ट पे जितनी लिक्विडिटी या फिर स्टॉप लॉस है उसको हम एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कहेंगे। और कई लोगों ने इस साइडवे रेंज के अंदर भी बाय सेल किया होगा तो उसके सारे स्टॉप लॉस को हम इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहेंगे। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक बार हाइप कर देना। चलिए फिर अब हम अपने पुराने क्वेश्चंस पे वापस लौटते हैं। कहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है और कहाँ पे लिक्विडिटी रन हो सकती है? तो इसको चेक करने के लिए आपको मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो वहां पे बाय साइड की लिक्विडिटी रन होने के चांस ज्यादा रहेंगे। अगर डाउन ट्रेंड है तो वहां पे सेल साइड की लिक्विडिटी रन होने के चांस ज्यादा रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डाउन ट्रेंड था तो इस लो पे जितनी लिक्विडिटी या फिर स्टॉप लॉस होगे उसको अगर प्राइस हंट करे तो वहां पे लिक्विडिटी रन होने के चांस ज्यादा रहेंगे। यहाँ पे एक लो था, प्राइस ने इस लो के नीचे की लिक्विडिटी को हंट किया तो हाई चांस रहेंगे कि आगे से लिक्विडिटी रन हो। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे अप ट्रेंड था, इस हाई पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी रहेगी। प्राइस अगर इसको टारगेट करेगा तो यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी रन होने के चांस ज्यादा रहेंगे। नेक्स्ट ऐसा हुआ भी। अगर मैं आपसे सिनारियो की बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर इस अप ट्रेंड में प्राइस ये लो की लिक्विडिटी को ग्रैब करता है या फिर ऐसे हंट करता है तब क्या होगा? तब हमें देखना है कि मार्केट ऐसी लोकेशन पे बिहेव कैसे करता है। अगर अप ट्रेंड में ही प्राइस इस लो की लिक्विडिटी को टारगेट करे और वीक बना दे एंड देन अपर साइड मूव करने लगे तो हाई चांस रहेंगे कि यहाँ पे प्राइस लिक्विडिटी स्वीप कर दे और अपर साइड मूव करे। ऐसे केस में आप रिसेंट हाई तक अपना टारगेट रख सकते हैं। अगर अप ट्रेंड में ही प्राइस लो की एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ग्रैब करे और प्रॉपर बॉडी से और रिटेस्ट वगैरह कर दे तो हाई चांस रहेंगे कि यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी रन हो सकती है। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो फिर से कांग्रेचुलेशंस। चलो अब और भी मजेदार चीज आपको समझाता हूँ। देखो ध्यान से समझना, अगर अप ट्रेंड है और पुलबैक में इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को प्राइस टारगेट करे तो वहां पे हाई चांस रहेंगे कि ऐसी लोकेशन पे लिक्विडिटी स्वीप हो, ना कि लिक्विडिटी रन। समझ में नहीं आया? एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो मेरे पास ये एक अप ट्रेंड है, सिंपल चार्ट दिखा रहा हूँ। ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो, यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी रहेगी। ओके, नेक्स्ट प्राइस नीचे गिरा एंड देन एक स्मॉल अपर साइड मूव आया। यहाँ पुल बैक में जिसने बाय किया होगा उसके एसएल यहाँ पे होंगे, मतलब ये लेवल हमारे लिए इंटरनल रेंज लिक्विडिटी का काम करेगा। नेक्स्ट मार्केट ने इस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट किया। जल्दी बताओ यहाँ ज्यादा संभावना क्या होगी कि प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करे या फिर लिक्विडिटी रन? आंसर है यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होने के चांस ज्यादा रहेंगे। एंड देन ऐसा हुआ भी। और इसका लॉजिक क्या है? ट्रेंड, एसएमसी हो या फिर प्राइस एक्शन, सब कुछ ट्रेंड को ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है और आपको भी ट्रेंड को ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे अप ट्रेंड था, ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो, मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होगी एंड देन प्राइस ने इस हाई की लिक्विडिटी को टारगेट किया। फिर एक पुलबैक के साथ प्राइस ने बुलिश सिग्नल दिया। अब काफी सारे लोग ब्रेकआउट को देख के इस रिटेस्ट पे बाय करेंगे जिसके एसएल यहाँ पे होंगे और यही लेवल हमारे लिए इंटरनल रेंज लिक्विडिटी का काम करेगा। नेक्स्ट प्राइस ने इस इंटरनल लिक्विडिटी को टारगेट किया तो जैसा आपको मालूम है
यहाँ पे हाई चांस रहेंगे कि प्राइस लिक्विडिटी स्वीप कर दे। नेक्स्ट ऐसा हुआ भी। अब हम इस स्विंग लो को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और ये हमारा नया हाई सेम डाउन ट्रेंड में होगा। डाउन ट्रेंड में जब प्राइस पुलबैक ले उस वक्त अगर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को प्राइस टारगेट करेगा तो हाई चांस रहेंगे कि वहां पे लिक्विडिटी स्वीप हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो, ये जगह पर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होगी। नेक्स्ट प्राइस ने पुल बैक लिया जहां पे एक बेरिश सिग्नल मिला। लोग इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन देख के सेल में ट्रेड करेंगे जिसके एसएल यहाँ पे होंगे, तो यहाँ पे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होगी। नेक्स्ट मार्केट ने ये सारी इंटरनल लिक्विडिटी को टारगेट किया। जैसा आपको पता है यहाँ पे हाई चांस रहेंगे कि लिक्विडिटी स्वीप हो और आगे ऐसा हुआ भी। अगर इस वीडियो में 1 लाख व्यूज आ जाएंगे तो मैं लाइव आऊंगा डेली और क्रिप्टो में अपना एनालिसिस शेयर करूंगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो ये लिक्विडिटी इज किंग ये वाला वीडियो जरूर देख लेना। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।